दिल्ली विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सीएम रेखा गुप्ता ने पूर्व की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक भी अस्पताल नहीं बनाया गया है। 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल मिट्टी हो चुके हैं, इसका हिसाब कौन देगा। एलएनजेपी अस्पताल में कंस्ट्रक्शन इनिशियल कॉस्ट 519 करोड़ रुपए थी। 65% काम पूरा हुआ है और 1165 करोड़ रुपए लग चुका है। राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 कोर्ट के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए। सभी लैब और टेस्टिंग सेंटर को रजिस्टर किया जाता है। यह प्रक्रिया आज भी 1993 के एक्ट के आधार पर चल रही है। अगर ये नए कानून के तहत चलते तो उनकी चोरी पकड़ी जाती। आम आदमी पार्टी के अंदर एक खूबी है कि वो अपनी अंत में गलती मान ही लेते हैं। आतिशी ने आखिर मान ही लिया है कि उनकी गलती है। और क्या कुछ कहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। डॉक्टरों के मन पे गुजर रही होगी, वहां के स्टाफ पे गुजर रही होगी, जो परिवार जानों के साथ घटनाएं घट रही होंगी, आज उसको सोचिए तो दिल दहल जाता है। शर्म आनी चाहिए उनके माननीय विधायक को कि जब अशोक गोयल जी कोविड की चर्चा कर रहे थे, परिवारजनों के मरने की बात कह रहे थे, शमशान घाट पे जगह नहीं मिल रही, ये बातें कह रहे थे, तो वो विधायक मुंह खोल के जो हंस रहे थे, शर्म आनी चाहिए। मैं आज इस सदन के माध्यम से ये पूरा का पूरा दिल्ली सरकार का स्वास्थ्य विभाग और दिल्ली सरकार के अस्पताल स्वयं बीमार हैं, खुद ही बीमार हैं। इसको इलाज की जरूरत है। पहले एक एक उनका डिपार्टमेंट, एक एक चीज, डॉक्टर बेबस है, पूरी व्यवस्था बेबस है। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे आतिशी की चिंता है कि केजरीवाल कितनी साइड मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल कौन से बिल में घुस गए हैं। स्वाति मालीवाल के साथ घर में मारपीट की जा सकती है तो आतिशी के साथ भी हो सकता है। जब इनको पता है कि आपकी तरफ उंगली है तो ये लोग हंगामा कर रहे हैं। विधानसभा का समय बर्बाद किया गया। रेखा गुप्ता ने कहा कि केवल 2 रिपोर्ट में इनके होश उड़ गए हैं। अभी 2 रिपोर्ट आई हैं और इनके काले चिट्ठे खुल रहे हैं। कुल 12 रिपोर्ट आनी है। कोविड के समय बजट कम यूज हुआ। उन दिनों परिवारजनों पर क्या गुजर रही थी जब अशोक गोयल कोविड के समय के हालात का जिक्र कर रहे थे, तब आप विधायक हंस रहे थे। आपदा सरकार के 10 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि मरीजों को नकली दवा मिली और पेमेंट असली लिया गया। मोहल्ला क्लिनिक में नकली मरीज और बंद अस्पताल में पेमेंट हुई। सफाई, दवाई, टेस्ट, भर्ती के नाम पर घोटाला हुआ। अस्पताल में 2000 नर्सों की कमी है। इनके विधायकों को शर्म आनी चाहिए कि सीएम ने कहा कि घोटालों की सरकार ने 10,000 रुपये की मशीन लाखों में खरीदी, 10 रुपये का मास्क 150 रुपये में खरीदा। एक एक अस्पताल के गोदाम देख लो क्या क्या पड़ा है। इतनी बीपी मशीन खरीदी गई, उनका क्या हुआ। कई रिपोर्ट में बीजेपी के हमलों के बीच पूर्व सीएम आतिशी ने भी जवाब दिया, लेकिन उसके आगे जब सीएम रेखा गुप्ता ने बोलना शुरू किया तो फिर आपके विधायक भी चुप हो गए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।